ये पहली बार नहीं है कि मैंने एस्पायर का काम देखा है। एस्पायर का काम मैं पूर्व में भी आके देखा हूँ। उसके लिए मैंने नोवा मुंडी भी विजिट किया है, अन्य स्थल भी मैंने विजिट किए हैं। टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा जो ये इनिशिएटिव जिसको एस्पायर लीड कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कई पंचायतों में इस तरीके के नॉन रेजिडेंशियल ब्रिज सेंटर्स, साथ ही साथ फाउंडेशनल लिटरेसी लर्निंग के इनिशिएटिव्स और आज की तारीख में रेजिडेंशियल ब्रिज कोर्सेस ये चलाने का बहुत ही भरपूर कदम उठाया है, जो कि सभी बच्चों को जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं उनको मदद कर रहा है। ड्रॉप आउट की दिक्कत हमेशा से गांव और पंचायत के क्षेत्रों में रही है, क्योंकि हमने पाया है कि जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो इतने जागरूक नहीं हो पाते हैं कि बच्चों के लिए किसी भी रोजगार या किसी भी कमाई से पहले उनकी शिक्षा आती है। अगर आज की तारीख में आप अपने बच्चे को खेत में लगाते हैं या किसी रोजगार में लगाते हैं ये सोचकर कि एक आदमी एक हाथ से अगर एक दिन का 200 रुपए कमा रहा है तो 4 आदमी 800 रुपया कमाएगा, तो ये कमाई जो है ये इतने पे ही रह जाएगी और हो सकता है कुछ आगे आने वाले दिनों के बाद बच भी ना पाए। परंतु आज अगर वही 200 रुपया या 800 रुपया आप उसकी एजुकेशन में लगाते हैं तो वो बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ता है और हो सकता है अपनी पढ़ाई के पश्चात वो कोई हायर डिग्री लेकर आपको 80,000 या 8 लाख रुपया प्रति माह दे सके। ये पैसे की सोच जो है वो अभी भी मैं कहूंगा कि बहुत छोटी है। बच्चा अगर पढ़ लिख के आगे बढ़ता है तो वो जीवन के कई नए आयाम, कई नई चीजें सीखता है, जिसमें वो पूरे परिवार का उद्धार कर पाता है। उसमें भी हम देखते हैं कि कुछ पेरेंट्स अपने लड़कों की शिक्षा को लेकर जागरूक है, बट लड़कियों की शिक्षा को लेकर उतने जागरूक नहीं है। तो जैसा कि अभी नारा लगाया गया कि एक बेटी पढ़ेगी तो 7 पीढ़ी बढ़ेगी, इससे मैं पूर्ण सहमत हूं। आप अगर किसी भी बच्ची को पढ़ाते हैं तो बच्ची जो है वो आगे परिवार के ऐसे ऐसे अंगों से जुड़ी होती है कि वो आगे उसका भी जो परिवार होता है वो भी शिक्षित हो पाता है। परंतु आप एक लड़के को पढ़ाते हैं तो हो सकता है वो अपने काम काज में ज्यादा एंगेज हो और परिवार में वो चीजें ला पाए या ना ला पाए, वो फिर भी एक संशय बना रहता है। मैं हमेशा चाहूंगा कि आप लोगों के परिवार में जो भी बच्चे हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उनको पढ़ाना आवश्यक है और ये पूर्णतः बच्चों के पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। मैं अभी भी देख रहा था कि यहाँ से बच्चियों की पढ़ने में आवाज जो है जोर से आ रही थी, बट यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं उनकी आवाज जोर से नहीं आ पा रही थी। नारा लगाने में बच्चे बहुत आगे थे, बट पेरेंट्स को उसमें शर्म आ रही थी। हो सकता है वो इंटेंशन हो सकता है वो चाहते हो पढ़ाना, परंतु नारा लगाने में शर्मा रहे। पर मैं ये भी जानता हूं कि अगर वो नारा लगाने में तो फिर आगे अगर समाज उनके ऊपर कुछ प्रहार करेगा तो उसको भी अपोज करने में वो शर्माएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उसी जोर शोर से खड़े हो सके जितने बच्चे पढ़ने की इच्छा में जोर शोर से खड़े हो सके। हम लोगों ने पाया कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, पढ़ने को रेडी है।